बैरल। और देखिए इस बीच बड़ी खबर ये बहरीन में पुलिस और अधिकारियों में झड़प हो गई है। बहरीन में समर्थकों पर फायरिंग की गई है। पुलिस की फायरिंग में कई लोग अभी तक घायल हो चुके हैं। इस तरह के हालात यहां पर बने हैं। बहरीन से खबर मिल रही है खामेनी समर्थकों पर फायरिंग की गई है और ये बताया जा रहा है कि इस फायरिंग में कई लोग घायल हो चुके हैं। देखिए लगातार ये जंग और ज्यादा भीषण होती हुई एक तरफ नजर आ रही है। पिछले 2 दिनों में अगर आप देखेंगे तो सबसे जो अहम चीजें निकलकर यहां से सामने आ रही है, पहले देखिए एमआरए के ठिकानों को लेकर आईआरजीसी की तरफ से दावा किया जाता है, फिर यूएई पर हमला किया जाता है, कुवैत भी निशाने पर आता है, इसराइल में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। यहां पर देखिए ओमान के पास तेल टैंकर पर हमला किया जाता है और फिर अभी जो यहां पर खामेनी के समर्थक है जो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बहरीन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की जानकारी सामने आ रही है और ऐसा यहीं पर नहीं, आप देख रहे हैं कि अलग अलग देशों में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर जो समर्थक हैं वो सड़कों पर उतरे हुए रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। और अब यहां एक बार फिर से खामेनी समर्थकों पर फायरिंग की जानकारी मिल रही है। वहीं देखिए ईरान के समर्थन में हिजबुल्लाह का भी हमला। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। हाइफा उत्तरी इजराइल पर मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान के समर्थन में हिजबुल्लाह है और देखिए किस तरीके से वो मिसाइलें इजराइल पर दाग रहा है, किस तरीके से लगातार ये हमले किए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि जवाब में इजराइल ने भी पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इसी के साथ ये तस्वीरें निकलकर देखिए, कल ही हमने आपको बताया था कि जब इजराइल की तरफ से हमले किए गए ईरान पर तो साथ में हुती आ गए, साथ में हिजबुल्लाह आ गया और उन्होंने इजराइल पर अटैक शुरू कर दिए और अब ये हमले और ज्यादा तेज हो चुके हैं। तो देखिए तस्वीरें लगातार सामने आनी शुरू हो चुकी हैं और अभी इस बात का जिक्र हम आपसे कुछ देर पहले भी कर रहे थे कि इस पूरे अब तनाव में हिजबुल्लाह की एंट्री भी हो चुकी है और ये कोई पहली दफा नहीं, आपको याद होगा इससे पहले भी हुती हिजबुल्लाह इन सब की एंट्री उस वक्त पे हो जाती है जब इजराइल का जो गतिरोध है वो शुरू होता है गाजा के साथ में और उसके बाद में ईरान की भी एंट्री होती है, उसी दौरान में हिजबुल्लाह हुती की भी एंट्री होती है। और अभी जब इजराइल अमेरिका और दूसरी तरफ तनाव इधर बढ़ रहा है तो वहीं पर अब हिजबुल्लाह की एंट्री भी हो चुकी है और हिजबुल्लाह की ओर से भी जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं। और इस बीच इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान कर दिया गया। खामनेई की मौत का बदला हिजबुल्लाह लेगा। हिजबुल्लाह की ओर से यह कहा जा रहा है कि खामनेई की मौत का बदला लिया जाएगा। और एक पलक आप जिक्र कर रही थी कि एक बहुत अच्छी जानकारी इसके अंदर है कि अगर इस तरीके से कोई सुप्रीम की मौत हो जाती है तो उसको शहादत दी जाती है और अगर उसका बदला न लिया जाए तो क्या कहा जाता है उन्हें? बिल्कुल, यहाँ पर शहादत को खून के कर्ज की तरह माना जाता है जिससे हर ईरानी को चुकाना होगा, हर किसी को चुकाना होगा और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर उसे भी हत्यारों का साथी करार दे दिया जाता है। दरअसल ईरान है शिया मुस्लिम देश और ऐसे में शिया की राजनीतिक परंपरा है ये कि कोई सुप्रीम लीडर विदेशी हाथों अगर मारा जाता है तो उसको इमाम हुसैन की शहादत की तरह देखा जाता है और फिर हर ईरानी को चुकाना होता है, जो नहीं चुकाता उसको हत्यारों का साथी करार दे दिया जाता है। और अगर हम बात करें हिजबुल्लाह की आगे बढ़ते हुए तो आपको बता दें इसमें पूरे मामले में इजराइल ने भी पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हवाई हमले यहां पर शुरू करने की भी पहले जानकारी सामने आई। ऐसे प्लेयर्स भी अब चूंकि जंग में कूद चुके हैं जो पहले यहां पर शांत बैठे थे। लेबनान में बसे हुए ईरान समर्थित उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह ने सोमवार को यह कहा था कि उसने रात में इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन से हमला किया। उसके हिसाब से यह हमला ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी की हत्या के बदले के तौर पर किया गया। तो देखिए ईरान पर अमेरिका इजराइल के बड़े हमलों के बाद में लेबनान का हिजबुल्लाह ग्रुप अब खुलकर जंग के मैदान में आ चुका है और यह ग्रुप अब अमेरिका इजराइल से बदला लेना शुरू कर चुका है। हिजबुल्लाह वही है जिसे ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने सालों पहले पाला पोसा था और अब तक यह सवाल था कि आखिर हिजबुल्लाह चुप क्यों है, क्यों ईरान का साथ नहीं दे रहा। अब जब हिजबुल्लाह सामने आ चुका है तो यहाँ पर ईरान कमजोर जब पड़ता जा रहा है तो सच ये कि ईरान के कारण ही हिजबुल्लाह का वजूद है, मगर अब कुंभकर्ण वाली नींद से हिजबुल्लाह जाग चुका है। ईरान की तरफ से इजराइल पर बम बरसाना शुरू कर चुका है और खुद इजराइल ने ही इसका सबूत दिया है। तो हिजबुल्लाह की एंट्री हो चुकी है, इजराइल ने भी इसको कंफर्म किया है। इजराइल की सेना यानी कि आईडीएफ ने बताया कि लेबनान से आज सुबह इजराइल के हाइफा शहर पर छोटे छोटे रॉकेट्स दागे गए हैं और यह हमला ऐसे समय में हुआ जब इजराइल अमेरिका ईरान पर बड़े हवाई हमले कर रहा है जिसमें तेहरान समेत कई शहर ऐसे हैं जिन पर निशाना लगातार साधा जा रहा है। इजराइल ने कहा कि उसने हिजबुल्लाह के रॉकेट को इंटरसेप्ट किया। हालांकि ये बात अब साफ हो गई कि इजराइल को अब लेबनान से आने वाली मिसाइल्स और रॉकेट से भी सावधान रहना होगा और क्योंकि ईरान का साथ देने के लिए हिजबुल्लाह मैदान में कूद चुका है तो अब तक हिजबुल्लाह ने एक भी रॉकेट नहीं दागा था, लेकिन अब यह स्पष्ट हो चुका है और इसका कंफर्मेशन इजराइल भी कर रहा है कि हिजबुल्लाह की ओर से भी रॉकेट्स दागे जा रहे हैं।
तो कुल मिलाकर जो अभी तक हिजबुल्लाह शांत था, खामोश था, जो कुंभकर्ण की नींद सो रहा था, वो हिजबुल्लाह भी अब एक्टिव हो चुका है। अमेरिका समेत 7 देशों का संयुक्त स्टेटमेंट अब सामने आ गया है। संयुक्त स्टेटमेंट में ईरान के हमले की निंदा की जा रही है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले की यहां पर निंदा की गई। इसके पहले भी हमने आपको दिखाया था, जिस तरीके से मैक्रो की तरफ से भी ये कहा गया कि इस तरीके से ये जो हमले किए जा रहे हैं या ईरान जो हमले कर रहा है, ऐसे हमलों की निंदा करते हैं। और अब ये स्टेटमेंट का जिक्र यहां पर हम कर रहे हैं, जिसका आपको बता दें कि अमेरिका समेत कुल ऐसे 7 देश हैं जो कि स्टेटमेंट ये दे रहे हैं, और 7 देशों ने संयुक्त स्टेटमेंट देते हुए ईरान के हमले की निंदा की है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले की निंदा उनकी तरफ से यहां पर की गई है। ईरान के हमलों पर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी काफी सख्त है। अमेरिका के साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई की उनकी तैयारी है, लेकिन साफ तौर पर गहरी नाराजगी भी इस दौरान जताई गई है। अगर हम बात करें तीनों देशों की, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने यह पहले ही कहा था संयुक्त बयान जारी करते हुए कि ईरान के जो हालिया हमले हैं उस पर गहरी नाराजगी हमारी तरफ से व्यक्त की जाती है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और इसके अलावा जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने यह कहा कि वो ईरान के लापरवाह हमलों से बेहद चिंतित हैं। उनका यह कहना है कि इन हमलों से क्षेत्र में मौजूद उनके सैनिक और जो उनके नागरिक हैं उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। और 7 ऐसे संयुक्त स्टेटमेंट अब तक आ चुके हैं ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले की जो निंदा कर रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पर स्टेटमेंट भी लगातार सामने आ रहे हैं। तो वहीं ईरान के खिलाफ यूरोप का बड़ा ऐलान। ईरान के खिलाफ जंग में यूरोप के 3 देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, जंग में शामिल होंगे। ईरान के मिसाइल ठिकाने नष्ट करेंगे। यूरोप की तरफ से कहा गया है ईरान के मिसाइल और ड्रोन क्षमता हम खत्म करेंगे, यूरोप ये कह रहा है। तो ईरान के खिलाफ यूरोप का बड़ा ऐलान है, यानी कि यूरोपियन यूनियन के जो देश है वो ईरान के खिलाफ, और ऐसे में जंग में किस तरीके से फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन शामिल होंगे। आपको बता दें कि तीनों नेताओं ने अपने बयान में कहा है कि वे अपने हितों और अपने सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए जरूरी और संतुलित कदम उठाने को तैयार है। उन्होंने संकेत दिया है कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने की क्षमता को उसी जगह पर नष्ट करने के लिए रक्षात्मक कार्रवाई की जा सकती है जहां से ये हमले किए जा रहे हैं। अब ऐसे में पूरे यूरोप ने मोर्चा खोल दिया है ईरान के खिलाफ। यूरोपीय देशों ने यह भी कहा है कि वे इस मुद्दे पर अमेरिका और क्षेत्र के अन्य सहयोगी देशों के साथ मिलकर काम करेंगे। इसका मतलब साफ है कि ईरान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत मोर्चा बन रहा है या फिर बन सकता है। और इस बयान से यह भी साफ हो गया है कि पश्चिमी देशों का धैर्य अब जवाब दे रहा है, और अगर ईरान ने हमले जारी रखे तो उसे कड़ा जवाब मिल सकता है। यानी कि अगर ईरान ने सरेंडर नहीं किया तो फिर पूरा यूरोप मिलकर अमेरिका के साथ अब ईरान को सबक सिखाएंगे। और इसीलिए ईरान से कहा जा रहा है कि पलटवार मत करो, रुक जाओ, थम जाओ, लेकिन ईरान ऐसा नहीं कर रहा। तो ईरान के जो मिसाइल ठिकाने हैं वो नष्ट करेंगे, ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को खत्म करेंगे, यानी कि ईरान की जो ताकत है उसको चकनाचूर कर देंगे। और उसके बाद ईरान क्या कर सकता है, नेटो की सेना भी आप देखें किस तरीके से तैयार है। ये कहा जा रहा है कि खाड़ी देश जो उनके एयरबेस है वो ब्रिटेन के लिए खोलेंगे और फिर वहां से अमेरिका ईरान पर हमले करेगा। तो देखिए इस वक्त जो हालात यहां पर बने हुए हैं, देखिए अलग अलग कंट्रीज जो कि ईरान के हमलों पर एकजुटता जताती हुई नजर आ रही है। उसमें देखिए अमेरिका, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, इसके अलावा कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने इस्लामिक गणराज्य ईरान के क्षेत्रीय संप्रभु क्षेत्रों पर किए गए गैर जिम्मेदाराना मिसाइल और साथ ही जो ड्रोन हमले यहां पर लगातार किए जा रहे हैं उसकी निंदा की है। इन हमलों का लक्ष्य है यहां पर बहरीन, इराक, जिसमें इराकी कुर्दिस्तान क्षेत्र भी शामिल है, जॉर्डन है, कुवैत है, इसके इतर यहां पर आप देखिए सऊदी अरब है, ओमान है और संयुक्त अरब अमीरात है। ये जो क्षेत्रीय है इनको यहां पर निशाना बनाया इन क्षेत्रों को, और इसी के बाद यहां पर निंदा की गई है। उधर कुवैत एयर डिफेंस अलर्ट हो गया है, सेंट्रल एरिया में हवाई लक्ष्य को मार गिराया गया है। कुल मिलाकर आज देखिए तीसरा दिन है इस संघर्ष का, लेकिन ये संघर्ष थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अलग अलग सेक्टर्स पर जाहिर सी बात है इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ अगर आप अभी देखें पिछले 48 घंटों में जिस तरह की सिचुएशन यहां पर बनी है वो ये बताती है कि ये जंग जल्द ही थमते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रही है। देखिए यूरोप ने पहले दूरी बनाई, लेकिन अभी यूरोप भी कह रहा है कि ईरान को रुक जाना चाहिए,